नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत, आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविंद्र भवन परिसर में विश्व रंग 2025 का उद्घाटन किया। यह महोत्सव टैगोर विश्वविद्यालय द्वारा पिछले 15 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है और 70 से ज्यादा देशों में इसकी पहचान बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि यह कला और साहित्य के सभी रूपों को समर्पित है और इसके आयोजन के लिए विश्वविद्यालय को बधाई दी। टैगोर विश्वविद्यालय द्वारा विश्व रंग का आयोजन विगत 15 वर्षों से किया जा रहा है। ये हमारे 70 से ज्यादा देशों में जहां हमारी संस्कृति की पुष्पित पल्लवित होते हुए यहाँ के भारतवंशियों ने अपनी पहचान बनाई है। ऐसे सारे देशवासियों को भोपाल से जोड़कर, भारत से जोड़कर के माननीय संतोष चौबे जी अद्भुत कार्यक्रम करते हैं, जहां विविध प्रकार की हमारी सभी प्रकार की कला, साहित्य और सभी रंगों को साथ विश्व रंग का जो आयोजन करते हैं, मैं ऐसे सारे कलाकारों का, साहित्यकारों का, सृजनशील व्यक्तित्वों का भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और माननीय संतोष जी को बधाई देता हूं कि आपके माध्यम से मध्य प्रदेश भी गौरवान्वित होता है और भारत भी गौरवान्वित होता है। मेरी अपनी ओर से अपनाया था रायसेन मामले में, अब आरोपी पकड़ा गया है। देखिए, हमारी सरकार ने इस बात की पहचान हमारी सरकार के गठन के साथ ही बनाई हुई है कि हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है और शासन की व्यवस्थाओं के साथ जुड़ करके सब अपने अपने ढंग से जीवन जिए। लेकिन जो इन व्यवस्थाओं को नहीं मानता है, सरकार उनसे निपटना भी जानती है और उनके तरीके से जो कानूनी प्रावधान है उसके आधार पर उनको प्रतिबंधित भी करती है। मुझे इस बात का मध्य प्रदेश पुलिस के कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने गुहारगंज में 6 साल के बच्चे के कथित बलात्कार मामले में आरोपी सलमान के एनकाउंटर पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को सख्त सजा मिलनी चाहिए। यह बयान तब आया जब आरोपी सलमान का पुलिस एनकाउंटर हुआ। दिग्विजय ने सख्त सजा की आवश्यकता की बात की, लेकिन कानून के तहत न्याय की प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उनका यह बयान मामले में चर्चा का विषय बन गया। पकड़ा गया है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सर, वीआईपी कॉलेज में बच्चों ने बड़ा प्रदर्शन किया। डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि नवंबर 2024 में एक महिला के साथ डिजिटल अरेस्ट की घटना हुई थी, जिसमें उसको 3 से 4 दिन तक लगातार डिजिटली अरेस्ट करके रखा गया था और उससे 1 करोड़ 60 लाख रुपए ठग लिए गए थे। मामले में पुलिस ने जांच शुरू की थी। पुलिस 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने 2 और आरोपी पत्रस उर्फ केलस और सौरभ को पकड़ा है। उनसे पूछताछ में पता चला कि ये लाओस में जाकर वहां इसकी ट्रेनिंग ले रहे थे। यह दोनों मुख्य आरोपी हैं। संभव है कि इसमें और लोग भी शामिल हो। हम आगे की जांच कर रहे हैं। नवंबर महीने 2024 में एक महिला के साथ में डिजिटल अरेस्ट की घटना हुई थी, जिसमें उसको 3-4 दिन तक लगातार डिजिटली अरेस्ट करके रखा गया था और उसे 1 करोड़ 60 लाख रुपए ठग लिए गए थे। उसमें उनसे जो बातचीत हुई थी प्रारंभिक रूप से, तो उसमें उन्होंने कहा था कि आप मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपकी सिम फंस गई है और आपको डिजिटली अरेस्ट किया जाता है, और इस तरीके से उनको झांसे में लिया गया और धीरे धीरे उनसे पैसे ट्रांसफर करा लिए गए थे। इस बात पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया था और अब तक इसके पूर्व 17 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उसमें ज़्यादातर अकाउंट में पैसे उनके गए हैं और फिर जिन लोगों ने अकाउंट प्रोवाइड कराया है उनको गिरफ्तार किया है। इसी दौरान टोटल 1 करोड़ 60 लाख रुपए की रकम थी। इसी दौरान ये जानकारी भी आई कि इस जो आखिरी में जो आरोपी अरेस्ट हुआ था उसने एक पतरस उर्फ कैलिस का नाम लिया था। ये जो है फिरोजपुर पंजाब का रहने वाला है। तो इसका नाम लिया था कि ये लाओस में जाकर के और इसने ट्रेनिंग प्राप्त की है बाकायदा डिजिटल अरेस्ट कैसे करना है, क्या करना है। तो इस संबंध में तत्समय में हमने एलओसी भी जारी की थी और उसी के आधार पे फिर बाद में हमको सूचना मिली कि इसको वहाँ पे एयरपोर्ट में डिटेन किया गया है अमृतसर में। तो फिर बाद में पार्टी भेज करके उसको उठाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी के राज्य दौरे पर छत्तीसगढ़ भाजपा प्रमुख किरण सिंह देव ने कहा कि इस महीने प्रधानमंत्री का 2 बार छत्तीसगढ़ दौरा छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति प्रधानमंत्री के प्रेम को दर्शाता है।
हमारे छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर उनका आगमन हो रहा है। आगे उनके शासकीय कार्यक्रम हैं और छत्तीसगढ़ के पावन धरा पे आप दोनों का ही स्वागत है। छत्तीसगढ़ पर लगातार और इस एक महीने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लगातार 2 बार आना और ये वास्तव में हम सभी के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ के प्रति प्रेम, छत्तीसगढ़ वासियों के प्रति जो प्रेम है उसको दर्शाता है। आदरणीय गृह मंत्री जी भी लगातार हैं और इस महीने तो लगभग सभी और अपने लोकसभा के अध्यक्ष महोदय से लेकर राष्ट्रपति जी का भी अभी का पुराना हुआ है। निश्चित रूप से उनके शासकीय क्रम बैठक इस दृष्टि से उनका आगमन हो रहा है। पीएम ने खुशी जाहिर की है, बहुत खुशी जाहिर की है। नहीं तो अभिनंदन है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और सतत इस प्रयास में निरंतर करते जाते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उसमें देखिए उसमें देश का मान सम्मान और गौरव प्रतिष्ठा भी बढ़ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी। रायपुर आज से देश की सुरक्षा रणनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां 3 दिवसीय डीजीपी आईजी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जिन्हें भारत के जेम्स बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है, पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। इस बैठक में देश भर के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी आंतरिक सुरक्षा, उभरती चुनौतियों और समन्वय पर चर्चा करेंगे। आईआईएम रायपुर में आयोजित इस बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह चाक चौबंद किया गया है। आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको भाजपा विधायक शकुंतला पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र मामले में अपर कलेक्टर न्यायालय में सुनवाई हुई। मामले में विधायक के जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताने के आरोप लगाए गए। न्यायालय ने विधायक को 11 दिसंबर 2025 तक मूल प्रति दस्तावेज प्रस्तुत करने का समय दिया है। इस सुनवाई में समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए और मामले की गहरी नजर से जांच की मांग की। शिवजन सिंह मरावी मेरा नाम है, आदिवासी कांग्रेस प्रदेश महामंत्री। आज हम लोग न्यायालय पहुंचे थे। श्रीमती शकुंतला पोर्ते जी का शासन तरफ से आज ये पेशी था फैसला, उसी के मसले में हम लोग आए हुए हैं। आज तो टाल मटोल हो गया है। 11 तारीख को बोले हैं वो 11 तारीख तक देख लेते हैं क्या होता है। जाति है जहाँ पिताजी के वंश से बनना चाहिए, वो बना है पति जी के वंश से। इसका हम लोगों ने विधानसभा जब निर्वाचन फार्म भरे थे उसी समय शिकायत किए थे। श्रीमती राजकुमारी मरावी मेरा धर्म पत्नी है, विधानसभा इन्हीं के साथ लड़ाई हुआ था तो लगाए थे। तो उस समय भी हम लोगों का यही कह के उस समय टाल मटोल कर दिए कि जाति का जो मामला है ये जांच समिति ही इसका फैसला करेगा, तभी हम आगे की कार्रवाई हम लोग कर पाएंगे। हाईकोर्ट भी बैठे। हाईकोर्ट शकुंतला पोर्ते जो विधायक चुनी गई हैं वो मुड़िया गांव के मूल निवासी हैं। उनके 3 पीढ़ी सरगुजा जिले में निवास कर रहे हैं। उनका जन्म यहाँ सरगुजा में हुआ है, उनकी सारी शिक्षा सरगुजा में हुआ है, सारा कार्यवाही उनका हुआ है। पूर्व में सरपंच भी रही हैं, जनपद सदस्य भी रही हैं, उपाध्यक्ष भी वार्ड ऑफ नगर की रही हैं। आज शिकायत कुछ लोगों के द्वारा किया गया है कि जाति प्रमाण पत्र फर्जी है। जाति प्रमाण पत्र वार्ड ऑफ नगर के विभागीय अधिकारी महोदय द्वारा विधिवत जांच करके जारी किया गया है और 2003 में जारी किया गया है। आज 20 साल बाद इस प्रकार की शिकायत आई है। उसकी हम लोग उपस्थित हुए हैं। हम लोगों ने आपत्ति दिया है, प्रारंभिक आपत्ति, कि इस मामले को सुनवाई करने का इस समिति को क्षेत्राधिकार है अथवा नहीं है। उस आपत्ति की कॉपी आज शिकायतकर्ता को दी गई है। आगामी तिथि 11/12/25 को आपत्ति का जवाब देंगे। भोपाल में आयोजित विश्व रंग 2025 टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य और कला महोत्सव के दौरान मोहन यादव ने भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में अधिसत्ता की कोई जगह नहीं है, बल्कि यहाँ प्रभु सत्ता की भावना है। उनका मानना है कि हमें प्रभु की सत्ता को स्वीकारते हुए बंधुत्व के भाव से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, जो भारतीय संस्कृति का मूल है। यह विचार महोत्सव में सुनने के लिए दर्शकों को प्रेरित करता है। एक मंच जिसको
हमारी वसुदेव कुटुंबकम की भावना से जोड़ के देखा जाता है। दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं, कई प्रकार की संस्कृति है, कई प्रकार के देश है, कई प्रकार से वो अपनी सृष्टि का अलग अलग मीनिंग निकालते हैं, अलग अलग अर्थ निकालते हैं। लेकिन सच्चे अर्थों में आदिकाल से भारत का उद्भव जो हुआ, हमारी संस्कृति, हमारी रहन सहन की कुटुंब परंपरा, मानवता से मानवता को जोड़ने के साथ वेद वाक्य की दृष्टि से यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा मेरा पिंड है ऐसा ही ब्रह्मांडे, ये जो अंदर का भाव है, इस भाव के आधार पर हमारी दुनिया में एक अलग पहचान है। इसलिए हजारों हजार साल से हमको जो नहीं समझते वो पता नहीं क्या अर्थ मान के चलते हैं। हमने हमारी संस्कृति के बलबूते पर कभी भी अधिसत्ता की भावना नहीं रखी। हमने केवल प्रभु सत्ता की भावना रखी कि केवल प्रभु की सत्ता रहे और हम सब बंधुत्व के भाव से रहे। यही तो विश्व बंधुत्व है, यही आनंद है हमारे लिए। इस भाषा के लिए देव गरियाबंद में 334 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आज जिला मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। सरपंचों की प्रमुख मांगों ग्राम विकास के लिए फंड बढ़ाना, ठेकेदारी प्रथा को बंद करना और मानदेय में वृद्धि शामिल थी। रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे सरपंचों को प्रशासन ने रोक दिया, जिसके बाद आक्रोशित सरपंचों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। सीएम और पीएम के नाम ज्ञापन सौंपने से पहले जमकर नारेबाजी हुई। सरपंच संघ ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो प्रदेश स्तर पर बड़ा प्रदर्शन होगा। क्या प्रमुख हमारा ये जिला गरियाबंद के पूरे 5 ब्लॉक के सरपंच संघ के नेतृत्व में मैनपुर, देवभोग, फिंगेश्वर, गरियाबंद और छुरा, ये हमारा जो 3 सूत्री मांग है। पहला तो ये है कि आज भारत सरकार से 2 साल हो गया, लेकिन 9 महीने हमको बने हो गए सरपंचों को, 9 से 10 महीने, अभी तक 15वीं तक की एक भी किस्त जारी नहीं हुई। आज तक 2 किस्त आ जाता। मुझे 4 पंचवर्षीय हो गया, मैंने अभी ऐसा कभी ऐसा नहीं देखा कि इतने इस प्रकार से व्यवस्था रही हो। ये लाखों रुपए का काम चल रहा है, करोड़ों रुपए कौन कर रहा है फिर ये काम? ये काम तो हमको ही पता नहीं है कि किस प्रकार से काम हो रहा है। और जो ठेकेदारी प्रथा है, हम तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इस बात को मानते हैं कि 20 लाख के सरकार सरपंचों को एजेंसी देती है और उधर जो है कौन करता है उस काम को। जैसे पंचायतों में आता है, सरपंच बोलते हैं कि हम नहीं करा रहे हैं, तो बड़ा सोचने वाली बात है। फंड के अभाव में इतना दिक्कत हो रहा है हमारे गांव में, पलायन की स्थिति हो जा रही है। क्योंकि नरेगा में काम नहीं आ रहा है तो गांव के लोग क्या करें? उनको कहीं ना कहीं अपना जो जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो पलायन की स्थिति हो जा रही है। लोग शहर की ओर जा रहे हैं कि अपना 2 रोटी का कमा सके। और इतनी सारी समस्याएं हो रही है हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए। या तो सारे सरपंचों के ऊपर एक कर्जा हो जा रहा है ना नल हो गया, हैंडपम्प हो गया, कितनी सारी समस्याएं हैं जो सरपंच को फेस करना पड़ता है। लेकिन 15वीं तक पैसा ना आने की वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम? मैं रोशनी प्रधान, ग्राम पंचायत डूमर। अगला कदम मांगों के हिसाब से इनका ज्ञापन सौंपा गया है। इनकी मांगों पे क्या बोलते हैं, जो भी पत्राचार है सरकार को किया जाएगा और मांग के संबंध में क्या बोलते हैं यहाँ से भी अनुशंसा भेजी। सर कितने सूत्री मांग है इनका? 3 सूत्री मांग है। इसमें बेसिकली 15 वित्त के आयोग की जो राशि है सरपंचों को सौंपा जाए उसके संबंध में है। पंच और सरपंचों का मानदेय बढ़ाने का है। और दूसरी मांग है जो 20 लाख रुपए इनको पंचायत को पावर मिला है उसका इम्प्लीमेंट होने के लिए। सर क्या क्या मांगे पूरी कर रहे हैं आप? हाँ, सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा इनकी जो मांगे हैं उनका।